नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। लिव इन रिलेशनशिप मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर चित्रा किशोर वाघ की कड़ी प्रतिक्रिया, नाबालिगों की सुरक्षा पर जताई चिंता। राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक चित्रा किशोर वाघ ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें नाबालिगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सहमति मिलती दिख रही है, जो भारतीय संस्कृति, पारिवारिक व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकती है। चित्रा किशोर वाघ ने अपने बयान में कहा कि नाबालिग लड़कियां पहले से ही ऑनलाइन ग्रूमिंग, मानसिक दबाव और शोषण के खतरों से जूझ रही हैं। ऐसे में कम उम्र में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिलने से इन खतरों में और इजाफा हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह ये बात किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक मां, बहन और जिम्मेदार भारतीय महिला के तौर पर कह रही है। वाघ के अनुसार यह फैसला बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है और इस पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। नमस्कार। नुकताच माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयाने एक निर्णय घेतला आणि त्यात लग्नाचं वय झालं नसलं तरी लिव्ह इन मध्ये राहण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलंय। याचाच अर्थ अल्पवयीनांसाठी लिव्ह इन संबंधांना अप्रत्यक्ष संमती मिळाल्यासारखं झालंय। हा निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या राजस्थान पुरता असला तरी त्याचे सामाजिक कंपनं महाराष्ट्रातही जाणवू शकतात। भारतीय कुटुंब व्यवस्था आपल्या मूल्यांचा पाया आणि अल्पवयीन मुलींची सुरक्षा ही केवळ तांत्रिक नाही तर सामाजिक जबाबदारीची मुख्य स्तंभ आहे। त्या दृष्टीने हा निर्णय भारतीय कुटुंब व्यवस्थेवर घाला घालणारा निर्णय। आधीच आपण पाहतोय की अल्पवयीन मुलींना ऑनलाईन ग्रूमिंग, दबाव, शोषण आणि तस्करीसारखे धोके आहेत। त्यात भावनिकदृष्ट्या अपरिपक्व वयात त्यात लिव्ह इन सारख्या गोष्टींचा त्यांना अधिकार मिळाला तर हे धोके वाढण्याची शक्यता ही अधिकची आहे, जास्त आहे। खरं तर या नाजूक वयात घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांचा त्यांना संपूर्ण आयुष्यभर पश्चाताप होऊ शकतो। त्या निराशेच्या गर्तेत जाऊ शकतात, काहीही होऊ शकतं। या शक्यतांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही। त्यामुळे एक राजकीय कार्यकर्ता म्हणून नाही तर समाजातली एक जबाबदार स्त्री, एक आई, एक बहीण म्हणून आणि एक भारतीय म्हणून हा निर्णय आपल्या मुलींसाठी योग्य नाही हे मी ठामपणे सांगू शकते। आणि यासाठीच मी राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊ यांना विनंती करते की या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्याची स्पष्ट आणि मूल्याधिष्ठित मार्गदर्शक तत्व आपल्याला आणायला हवी आहेत आणि या निर्णयासंबंधी राज्याची अधिकृत आणि ठाम भूमिका मांडणं सुद्धा अत्यावश्यक आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।